अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के बाद अब उनकी धीरे धीरे मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया तो 22 मार्च को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में 3 घंटे तक सुनवाई चली, जिसके बाद ईडी है जो कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अपने रिमांड पर ले लिए हैं। यानी कि ईडी है जो अरविंद केजरीवाल को अपने हिरासत में 28 मार्च तक ले लिए हैं। अब अगर अरविंद केजरीवाल की बात कीजिएगा तो उनकी मुश्किल धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब ईडी का रिमांड 28 मार्च को खत्म होगी तो सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल को अपने कस्टडी में ले सकते हैं। इसके लिए सीबीआई को कोर्ट के भी दौड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर उठ रही है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी भी अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिए हैं। दिल्ली के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जो अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिए हैं गिरफ्तारी होने के बाद। इससे पहले भी कहिएगा तो लालू यादव या फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्होंने गिरफ्तारी से पहले अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर किसी और को मुख्यमंत्री बना दिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल हैं जो कहे हैं कि मैं अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा और मुझे ज़रूरत पड़ने पर मैं अपनी जेल से ही सरकार चलाऊंगा, मुझे थोड़ा मुश्किल होगा। अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिए हैं तो इसमें संविधान और कानून क्या कहती है। देखिए, अगर मंत्री या फिर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। इसका जिक्र संविधान में नहीं किया गया है। हाँ, ये जरूरी है कि 2 या 2 से अधिक वर्ष की सजा सुना देने पर उनकी सदन से सदस्यता चली जाती है। कोर्ट के फैसलों तक उन्हें मुख्यमंत्री पद से कोई नहीं हटा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को देखिएगा तो उनके खिलाफ सिर्फ आरोप लगा है, कोई ईडी अभी सबूत नहीं इकट्ठा कर पाए हैं। इसी के चलते ईडी है जो अरविंद केजरीवाल को अपनी हिरासत में लिए हैं, इसकी जांच चल रही है। अगर ईडी कोर्ट में उनके खिलाफ सबूत अगर पेशी कर देंगे तो इसमें कोर्ट अपनी फैसला सुनाएगी कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे कि उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसमें कहिए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी और कोर्ट के फैसलों तक अरविंद केजरीवाल को कोई भी मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं सकते हैं। अगर वो जब तक मुख्यमंत्री पद पर हैं और वो जब तक अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं और कोर्ट की जब तक फैसला नहीं आती है उन्हें मुख्यमंत्री पद से कोई भी नहीं हटा सकते। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था तो अरविंद केजरीवाल के परिवार से कई ऐसे विपक्ष के नेताओं हैं जो मिलने के लिए गए थे, लेकिन उनके परिवार से मिलने के लिए नहीं दिया गया। इस बात को लेकर हम पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। एक बात हम जरूर बता सकते हैं कि जब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था तो आम आदमी पार्टी के कई ऐसे नेता और आम आदमी पार्टी को जो समर्थक करते हैं वो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे और आम आदमी पार्टी की कई ऐसे नेताओं को पुलिस है जो अपनी हिरासत में ले लिए हैं। जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया तो सोशल मीडिया पर तरह तरह के सवाल उठने लगा कि ईडी सीबीआई है जो कानून के हिसाब से काम नहीं करते हैं, केंद्र सरकार के अंडर में काम करती है, मोदी सरकार के अंडर में ईडी सीबीआई है जो काम करती है। ये दरअसल शब्द मैं नहीं बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया पर ये सवाल उठने लगा और विपक्ष है जो लगातार ये सवाल उठा रही है कि ईडी सीबीआई के इस्तेमाल कर कर मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं को जेल पे ठा रहे हैं। हालांकि ईडी सीबीआई के देखिएगा तो उनका कानून के हिसाब से होता है काम करना। इस तरीके से केंद्र सरकार और मोदी सरकार के अंडर में वो काम नहीं कर सकते हैं, उनका कानून के हिसाब से होता है काम करना। जब किसी के खिलाफ सबूत मिल जाता है तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होती है। लेकिन विपक्ष के नेताओं हैं जो लगातार हैं जो मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और ईडी सीबीआई को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि ईडी सीबीआई मोदी सरकार के अंडर में काम करती हैं। हालांकि कई ऐसे विपक्ष के नेताओं हैं जो कहे हैं कि पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी ईडी है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को है जो गिरफ्तार कर लिए हैं। विपक्ष के कई ऐसे नेताओं हैं, जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया तो चुनाव आयोग के पास भी ये शिकायत को लेके गए हैं, लेकिन जिस तरीका से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद लगातार है जो ईडी सीबीआई पर जो सवाल उठा रहे हैं तो लगता है कि हमारे देश की आज़ादी के बाद ईडी सीबीआई के अब लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है
और ईडी सीबीआई को एकदम मजाक बना के रखती हुए हैं। जिस तरीके से सवाल उठ रही है उस हिसाब से मैं इसकी अगर देखता हूं तो लगता है कि ईडी सीबीआई को एकदम मजाक बना के रखती हैं और खाली विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधती है। विपक्ष है जो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि ईडी सीबीआई मोदी सरकार के अंडर में काम करती है। ईडी है जो अक्टूबर से ही अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेज रहे थे और लगातार हैं जो अरविंद केजरीवाल के पास सम्मन भेजकर ईडी है जो उनको पूछताछ के लिए बुला रहे थे। लेकिन आप लोगों के भी मन में सवाल आ रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मैं तो निर्दोष हूं और हमें फंसाने की कोशिश किया जा रहा है, तो जब ईडी है जो 9 वर्ष सम्मन भेजा तो ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए क्यों नहीं गए और ईडी के सामने पेशी क्यों नहीं हुए अरविंद केजरीवाल, ये सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब अरविंद केजरीवाल को ईडी है जो सम्मन भेज रही थी तो अरविंद केजरीवाल हैं जो लगातार हैं जो बोल रहे थे कि मैं ईडी के सामने पेशी होने से हमें डर नहीं लगता है, हमें डर लगता है गिरफ्तार कर लेने से, कि ईडी है जो हमें गिरफ्तार कर लेगी। ईडी इससे पहले हमें पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाए हैं? जब लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया तो ईडी हमें पूछताछ के लिए क्यों बुला रहे हैं? ईडी का मकसद है कि पूछताछ के बहाने बुलाकर अरविंद केजरीवाल को पकड़कर जेल में बंद कर दो, और इसी के चलते अरविंद केजरीवाल हैं जो ईडी के सामने पेशी नहीं हो रहे थे। वो जान रहे थे कि अगर मैं ईडी के सामने पेशी होऊंगा तो हमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ताकि हम लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाएं और भाजपा बहुत आसानी से जीत जाए लोकसभा चुनाव। इसी के चलते अरविंद केजरीवाल हैं जो ईडी के सामने पेशी नहीं होते थे। हालांकि ईडी की बात कीजिएगा तो ईडी जिसको भी अगर पूछताछ के लिए बुलाए हैं तो बहुत कम ऐसे व्यक्ति होंगे कि ईडी के सारी सवालों का जवाब देकर वापस अपने घर चलाए होंगे। इससे पहले भी कई ऐसे लोग थे कि ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाए, ईडी को सवाल को जवाब नहीं दे पाए, फिर उसके बाद ईडी हैं जो उन्हें गिरफ्तार कर लिए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिन पहले ही बाहर चल गए थे। उनको पता था कि अगर ईडी हमको पूछताछ के लिए बुलाएगी तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आखिरकार में जब ईडी उनको पूछताछ के लिए बुलाए, हेमंत सोरेन गए तो उनकी गिरफ्तारी भी हो गया। तो इसी के चलते अरविंद केजरीवाल हैं जो ईडी के सामने पेशी नहीं हो रहे थे। उनका कहना था कि ईडी हमें पूछताछ के लिए नहीं बुला रही है, बल्कि ईडी हमें गिरफ्तार करने के लिए बुला रही है। आम आदमी पार्टी के कई ऐसे नेता पहले ही से ही जेल में बंद है। संजय सिंह जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है। अब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनीष सिसोदिया के बड़ी अजबो-गरीब कहानी याद आता है जो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया था तो मनीष सिसोदिया के केस सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मनीष सिसोदिया के जो केस है वो 2 मिनट भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाएगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को बेल देने तक भी तैयार नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के कई ऐसे नेता पहले ही से जेल में बंद हैं। अब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अरविंद केजरीवाल की मुश्किल धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है। तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष के नेताओं हैं जो लगातार हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि ईडी सीबीआई को इस्तेमाल कर कर मोदी सरकार विपक्षों को जेल में बंद कर रही है। तो जब तक सरकार नहीं पलटती है, जब तक विपक्ष को पूरी तरह से राहत मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में 14 महीने से जेल में हैं। अभी तक उनको जेल से कोई भी राहत नहीं मिली है। और जिस तरीके से विपक्ष अब सवाल उठा रहे हैं कि ईडी सीबीआई को इस्तेमाल कर कर मोदी सरकार विपक्षों को जेल पे ठा रही है, तो जब तक अब सरकार नहीं पलटेगी, जब तक सारी विपक्ष को पूरी तरीके से राहत नहीं मिल पाएगा। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।